बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस खसूसी जरगे में हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले बहुत ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है हुकूमत पे कोरोना वायरस के हैंडलिंग के ज़िम्मन में। अगर आप इमरान खान की जगह होते तो आप क्या करते? जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में आज याद किया। शहर रमज़ान है और आपको उसकी मुबारक हो और पूरी कौम को एक मरतबा फिर मुबारकबाद। खैर गुजारिश ये है मुबारक हो। कि ये कोरोना वायरस एक आफत है, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई है। कोई भी शख्स ये यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैं इस पर काबू पा लूँगा मासवाए अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी से और मेहनत और जुस्तजू के साथ। उसके तकाज़े कुछ हैं। पहली बात तो यह है कि पूरी कौम को यकजा किया जाता और अमली इक़दाम में मुकम्मल हम आहंगी और यकसुई होती। देखिए कि इस वक्त दुनिया के जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं वो कोरोना के आगे ढेर हो गए हैं, और एक मरतबा फिर ये बात पूरी दुनिया ने देखी कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि सबसे ताकतवर और रहीम और करीम है, और वही खालिक और मालिक है। इस पाकिस्तान में इस वबा से मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म को तमाम तबका है फ़िक्र को इकट्ठा करना चाहिए था। तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, मजहबी लीडरशिप को और दानिश्वरों को, और इसी तरह हमारे जो माशरे के जो बड़े प्रोएक्टिव जो हमारे सेगमेंट्स हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अभी कल परसों की बात है कि सिंध गवर्नमेंट और जनाब जरदारी साहब, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो शाकी थे वफाकी हुकूमत जी। के इक़दामात के हवाले से। एक उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे, और जो एक चाहिए हम आंगी वफाक और सूबों के दरमियान, उसके मुतल्लिक भी वो गिला कर रहे थे। फिर आपने देखा कि चंद दिन पहले ख़बर आई कि सदर पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात करेंगे, और फिर अगले दिन ख़बर आई कि वो मुलाकात कैंसिल हो गई, इसलिए कि सिंध हुकूमत वफाक पर तनकीद करती है, वज़ीर आज़म किसी को मिलने को तैयार नहीं। तो किस तरह आप तवक्को करते हैं कि कौम जो है वो बिल्कुल यकजा दो कालिब होके इसका मुकाबला करेगी? फिर आप लेक्चर देते हैं। अभी अच्छा कल ही शहबाज कहा शरीफ साहब, जो कि ये मुतनाज़ा अशराफिया इशू का है, लॉकडाउन, कत अंदाज़ा कलामी करें। माप, जो मुतनाज़ा इशू है वही लॉकडाउन का है, और उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। आपका डिमांड क्या है कि मुकम्मल और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए या कि नहीं? ये जो वो कह रहे हैं कि कुछ रियायत मिलनी चाहिए लोगों को। देखिए, दो चीज़ें हैं कि दुनिया में जिन जिन ममालिक में इस मामले को गैर संजीदगी से लिया गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर तबाही मच गई, और अब वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ और उससे भी ज़्यादा इक़दामात उठा रहे हैं। हमने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और लॉकडाउन के ऊपर एक गैर संजीदा बहस छेड़ी रखी, जिसका नुकसान हुआ है। अब हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मशवरे के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए और अपनी तरफ से
कोई हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ नहीं देनी चाहिए जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। सिर्फ हम इस मामले को एक्सपर्ट्स पे छोड़े। अगर वो कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए तो फिर फिलफौर जाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ इस लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरियाती ज़िंदगी गरीब आदमी के लिए दाल रोटी दवाई खुराक, उसका मुकम्मल इंतज़ाम करना चाहिए। देखिए, इसको अभी भी हम सीरियसली लें। वो ममालिक जो कि समझते थे कि हम बड़े आइंस्टाइन हैं, वो ढेर हो गए इसके आगे। लिहाजा हमारे पास ना साइंसी तजुर्बा ज़्यादा है, ना साइंसी दरसगाहें हैं, ना मेडिकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन दुनिया का तो तजुर्बा, शहबाज चीन साहब, का फिर तजुर्बा आपकी पार्टी और अपने शहबाज साहब, अब फिर आपकी पार्टी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा क्यों कर रही है? क्या खुदा न खास्ता आप लोग पूरे पार्लियामेंट को ढेर बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता रिस्क में डालना चाहते हैं, कतई नहीं। हमने ये कहा कि इस मामले को अपना पार्लियामान में इसको पर मस्बत बहस होनी चाहिए, ताकि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सुनी जाए और इसके ऊपर बहस के बाद एक होलिस्टिक, एक नेशनल जो प्रोग्राम है वो कौम के सामने लाया जाए। अभी तक देखें, कल की बात है, मैंने अभी कहा कि अभी वफाक और सूबे और एक सूबा ख़ास तौर पर वो आपस में वो बिल्कुल दे आर नॉट ऑन वन पेज। तो ये कोई अच्छी बात है? अगर पार्लियामेंट का इजलास होता है तो उसमें ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिकनसाइल की जा सकती हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कौम के सामने लाया जा सकता है। ये है वजह पार्लियामान के इजलास बुलाने की, और खुदा न खास्ता कोई तकरीबी जहन के साथ नहीं, एब्सोल्युटली विद कंस्ट्रक्टिव माइंड हमने ये मुतालबा किया है। लेकिन क्या आप इस पार्लियामेंट को जेन्युइन और अवाम का हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट समझते हैं जो इस बहरान में कौम को लीड कर सकेगी? देखिए साफ़ी साहब, उस बात से हम बहुत आगे निकल आए हैं। आज यानी सेलेक्टेड पार्लियामेंट या सेलेक्टेड का कहने का आज मौका नहीं है। वो जब वक्त आएगा सियासत का, उस वक्त सियासत करेंगे। तो मैं आपको बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि हमें इस वक्त इस वबा से हमें मुकाबला करना है, इससे लड़ना है, ना कि हमने सेलेक्टेड से लड़ना है, ना कि ऑपोजिशन से लड़ना है। अपनों से नहीं लड़ना, जो अपनों के खिलाफ हैं ये दुश्मन, उससे लड़ना है। उसके लिए हमें अपने आप को तय करना है और तैयार करना है। अच्छा, लेकिन मियां साहब, इसमें एक फ़िक्रा काफ़ी अरसे से मेरी ज़ुबान पे चढ़ गया है और वो मैं महसूस करता रहता हूँ कि जिसको हुकूमत दी गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिनको अपोजिशन में धकेल दिया गया है वो अपोजिशन नहीं कर सकती। इस वबा के मौका पे वैसे तो मुल्क की मईशत पिछले 1.5-2 साल से वबा की ज़िद में है। अपोजिशन ने क्या कौम की रहनुमाई की, क्या किरदार अदा किया, क्या लीड रोल उसने अदा किया इस दौरान? आप लोग कहाँ रहे देखिए इस दौरान? अपना देखें साफ़ी साहब, मैं लंदन में था तो हमारी पार्टी ने एक मरबूत प्रोग्राम मुहैया किया। एक कोरोना से लड़ने के लिए एक नेशनल प्लान दिया हमने, और उसमें कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन, उससे पहले तैयारी करें। जो लॉकडाउन के दौरान जिन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत शदीद ज़रूरत होगी, और वो तैयारी करके लेट्स गो फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन। और आप देखें कि उन ममालिक में जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ और उन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, आप देखिए कि वहाँ पर अब ये उन ममालिक में जहाँ पर अमवात का रेट आसमान से बातें कर रहा था और इन्फेक्शन बेपनाह बढ़ रही थी हज़ारों की तादाद में डेली, वहाँ पर अब ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह उतने इन्फेक्शन नहीं है और उतनी अमवात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये बढ़ गया, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम तो ऑपोजिशन में, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, जहाँ पर कमज़ोरियाँ उनको हाईलाइट कर सकते हैं, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने ये रोल अदा किया है। और इस वक्त भी आप देखें, मैं
एक वो फैक्टर नहीं लाना चाहता। इस वक्त भी इमरान खान साहब की और नैब न्याजी जो गठजोड़ है, उसको कोरोना से नहीं लड़ना, उसको ऑपोजिशन से लड़ना है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है भाई। जब अच्छे वक्त आएंगे सब लड़ाइयाँ आप लड़ लें। इस वक्त तो हमने एक एक बच्चे, माँ, बुजुर्ग, भाई बहन की हमने उनकी खिदमत करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तमाम इदारों ने मिलके, तमाम पार्टियों ने मिलके, पूरे मुल्क ने मिलके, ये तभी होगा कि हम वी मूव फॉरवर्ड विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, नॉट इन आइसोलेशन। ये है मेरा। लेकिन मियां साहब, आप अपोजिशन लीडर थे हैं और इतने अरसे आप भी मैदान से गायब थे, तो एक सवाल ये कि आप इतने अरसे लंदन में रहे क्यों मैं और अब से गायब आए नहीं क्यों? था। कुछ लोग कहते हैं कि आप डील के तहत गए थे और डील के तहत आ गए। ना मैं डील के तहत गया था, ना मैं डील के तहत वापस आया हूँ। ये खुदा लगती बात है। अपने भाई साहब के इलाज के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। जो ही यहाँ पर मामला कोरोना के हवाले से ख़राब हुआ और फ़्लाइट्स बंद हुई, तो उसी दिन मैंने आने का फ़ैसला किया अपने भाई साहब की इजाज़त के साथ, बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसलिए कोई डील विल की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। आप बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, शाफ़ी भी हैं, काफ़ी भी हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, मैं इस दौरान ज़ाहिरी बात है कि किसी भी इंसान की बीमारी को मौजूई बहस नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि पहले आपकी तरफ से ये दलील दी जाती रही कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। अब आप भाई को छोड़ के आ गए। दूसरा, ये हुकूमती लोग ये कहते हैं कि भाई ये क्या था कि इधर मियाँ साहब की हालत नहायत क्रिटिकल थी और उधर जाके ना कोई प्रॉपर इलाज हुआ, ना प्लेटलेट्स की वही सूरत हाल है, तो उससे वो ये तासुर लिया जाता है कि शायद ये कोई डील हुई थी और इसको मैनेज किया गया था। नहीं 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 नहीं, ये साफ़ी साहब इस बहस में ना जाएं। मैं भाई को छोड़ के नहीं आया, भाई के इलाज को छोड़ के आया हूँ। ये इसमें बड़ा फ़र्क है। और फिर मैं दोहराता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी डील। और फॉर द लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू करेक्ट थ्रू योर कैमरास, आपके कैमरा के ज़रिए, कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक़्त वाकई प्लेटलेट के मामले में बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। हम सब अपना बहन भाई, माँ बाप, बच्चों वाले हैं। हमें बिल्कुल इस बारे में सियासत नहीं करनी चाहिए। सारी रिकॉर्ड की बात है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। अल्लाह ताला मियाँ साहब को भी, हम सबको सेहत कामिल अता फरमाए और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मियाँ साहब को और बाकी सब पाकिस्तानियों को, बल्कि सब इंसान जो इस वक्त बीमार है, उनको शिफायाब करें। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मज़ीद कई अहम मौज़ूआत पे भी बात करनी है। हमारे साथ रहिए।